बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन 3 से लेके 6 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 है हमारे पास, गेस एंड वेरीफाई एनी 3 सॉल्यूशंस ऑफ x + y = 10। हमने क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है और उसको वेरीफाई करना है। किसको? जो हमें गिवन इक्वेशन दी गई है। क्या है हमारे पास? x + y = 10। तो हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, x की, और कौन सी वैल्यू पुट करनी है y की। तो उसके बाद हम जब प्लस करें आपस में उन दोनों को, तो हमारे पास 10 आ जाए। हम कोई भी वैल्यू, यानी कि उन्होंने कहा है 3 सॉल्यूशन देने, तो हमने 3 बार सॉल्व करना है उसको। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशन हम देंगे, हमने x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं आप। ठीक है, अगर हम 5 रखें x की वैल्यू, प्लस करें y की वैल्यू कितनी रखी है, y की वैल्यू कितनी है 5। अब x की वैल्यू भी 5 है, y की वैल्यू भी 5 है, तो जब इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 10। ठीक है, 10 = 10। ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए, तो इट मीन्स ये ठीक है, हमने वेरीफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है, जो इसका सॉल्यूशन दिया है, x की वैल्यू हमने क्या लिखी है, वो लिखी 5, y की वैल्यू क्या दी है, वो भी हमने लिखी 5। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन हो गया। अब जो दूसरा सॉल्यूशन है इसका, x + y = 10 का, तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रखनी है, 6 रख देते हैं। हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन क्या करें कि इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 10 आना चाहिए। तो 6 + 4 कितने होते हैं? 10 होते हैं। ठीक है, ये 10 हमने ऐसे लिख लेना। अब इन दोनों को प्लस करके देखना है क्या 10 आ गया। ठीक है, 10 आ गया। हमने x की वैल्यू रखी 6, y की वैल्यू रखी 4, इन दोनों को आपस में प्लस किया तो हमारे पास 10 आ गया। तो हम इनकी जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, जो आपको इजी लगे आप वो रख लेना। ठीक है, अब ये दोनों इसके बराबर हो गए। अब यहाँ पे हमने नीचे लिखना है, x की वैल्यू हमने क्या लिखी 6, y की वैल्यू हमने क्या रखी 4। ठीक है, अब जो इसका 3 सॉल्यूशन उन्होंने मांगे, तो पहला सॉल्यूशन हो गया, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरे सॉल्यूशन में भी हमने ऐसे करना है, x + y = 10 आना चाहिए हमारे पास। हमने x की वैल्यू रखी 3 और y की वैल्यू रखी 3 में कितने प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आएंगे 7। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, x की वैल्यू यहाँ इन दोनों को पहले प्लस करके देखना है, 3 + 7 = 10। तो ये दोनों इक्वेशन जो है दोनों तरफ बराबर आ गई। तो इट मीन्स क्या है, जो हमने इसको गेस किया है 3 + 7, ये दुरुस्त है बिल्कुल। x की वैल्यू हमने क्या लिखी थी 3, y की वैल्यू हमने लिखी 7। ठीक है, 3 सॉल्यूशंस हो गए। अब यहाँ पे हमने इसको आंसर में इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 5 6 4 3 7। ठीक है, these are the solutions of given equation। ठीक है, these are the solutions of गिवन इक्वेशन। इसको इक्वेशन इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें इक्वल का साइन है। ठीक है, मैंने कल दूसरी वीडियो में भी आपको समझाया था। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो 3 का पार्ट 2 है हमारे पास, वो है 2x + y = 10। ठीक है, मैं इसको रेज कर रही हूँ, फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो दूसरा पार्ट है वो है 2x + y = 10। हमने कौन सी वैल्यू रखनी होगी x की और कौन सी y की वैल्यू रखनी होगी कि उन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास 10 आ जाए। तो ये 2 है, ये हमने ऐसे ही लिखना है। तो हमने क्या करना है, 2 को मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने 2 लिख दिया, x की वैल्यू हमने 2 लिख दी। अब यहाँ पे देखें 2 2 4 होता है ना, तो 4 में हम कितने प्लस करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा, 6 करेंगे, 4 + 6 = 10। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते, 2 2 4, 2 2 4 + 6 = 10। 6 + 4 कितने होते हैं 10 = 10। दोनों तरफ बराबर आ गया। तो हमने x की वैल्यू क्या रखी थी 2 और y की वैल्यू 6 थी। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका 3 सॉल्यूशन देने, तो ये 1 सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन भी इस तरीके से हम देंगे। ठीक है, हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये 2 तो ऐसे ही रहेगा। x की वैल्यू हम क्या रखें, हम 4 लिख सकते हैं। 2 4 कितने होते हैं 8, + 8 में कितने प्लस करेंगे 10 आ जाएगा 2। ठीक है, इस तरीके से हमने गैस करके देखना है, आप सवाल में अंदाज़ा लगा लें। गैस एंड वेरीफाई। ठीक है, हमने गैस करना है, उसको वेरीफाई करना है। 3 सॉल्यूशन देने हैं इस
जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास 2 4 द 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू 10 सॉल्व हो गया हमारे पास। तो हमने x की वैल्यू क्या लिखी थी 4 और y की वैल्यू 2 लिखी थी। हम अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या करना है, 2 भी रख लिया, 4 भी लिख लिया, 3 लिख लेते हैं। 2 3 द 6 प्लस कितने आएंगे y की वैल्यू, 6 में कितने प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा, 4 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 2 3 द 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10। तो हमने क्या x की वैल्यू लिखी 3 और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, ठीक है। दीज आर द 3 सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख लेना है 2 6 4 2 3 एंड 4। तो जी इस तरीके से हमने इसके आंसर को लिख देना है। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे क्वेश्चन 4 की जानिब। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 है हमारे पास, गेस एंड वेरीफाई एनी 4 सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसका पार्ट 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है x की और कौन सी वैल्यू लिखनी है y की, कि उन दोनों को आपस में माइनस करें तो हमारे पास 2 आना चाहिए। तो हम मिसाल के तौर पे x की वैल्यू 8 लिख लेते हैं, माइनस y की वैल्यू क्या लिख देते हैं 6। 8 में से 6 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे 2, ठीक है। 8 माइनस 6 कितने आ गए 2 इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या वैल्यू लिखी x की 8, y की वैल्यू लिखी 6, ठीक है। अब है हमारे पास इसका दूसरा सॉल्यूशन देना है। हमने दोबारा से यही इक्वेशन उतार ली। हमने x की वैल्यू कौन सी लिखनी है और y की वैल्यू, हम यहाँ पे x की वैल्यू 6 लिख देते हैं, 6 माइनस 4, ठीक है, इज इक्वल टू 2। 6 में से 4 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। 2 इज इक्वल टू 2, दोनों तरफ बराबर है, तो इट मीन्स ये दुरुस्त है। हमने x की वैल्यू क्या लिखी 6 लिखी और y की वैल्यू 4 लिखी, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका तीसरा सॉल्यूशन देना है। यहाँ पे भी हमने खुद से वैल्यूज़ को पुट करना है। हम कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। x की वैल्यू हम 5 लिख सकते हैं, 5 माइनस 3, ठीक है। 5 में से 3 माइनस करेंगे कितने आएंगे 2 आ जाएंगे। 2 इज इक्वल टू 2। तो हमने x की वैल्यू लिखी 5 और y की वैल्यू लिखी 3। तो इस सवाल में हमारे पास 4 सॉल्यूशन देने। पहले हमने तीसरे सवाल में 3 सॉल्यूशन दिए थे, अब इसमें हमने 4 सॉल्यूशन देने, तो 1 2 3 सॉल्यूशन हो गए। एक और सॉल्यूशन दे देते हैं। हमने कोई भी वैल्यू पुट कर देनी होती है, लेकिन जो आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 4 भी लिख सकते हैं, x की वैल्यू 4 माइनस 2, ठीक है। 4 में से 2 माइनस किए 2 आ गए हमारे पास, 2 इज इक्वल टू 2। हमने x की वैल्यू लिखी 4 और y की वैल्यू लिखी 2, ठीक है जी। These are the solutions of given equation। जैसे आपने क्वेश्चन 3 में लिखा था, आप इस तरीके से लिख लेना, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। हमने क्या करना है, x की कौन सी वैल्यू पुट करनी है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फिर y की वैल्यू से प्लस करें तो हमारे पास 16 आ जाए। तो हमने क्या करना है, 4 लिख देते हैं फ़िलहाल। 2 4 द 8 होता है, 8 में कितने प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमने 8 में 8 को प्लस कर देना है, 16 आ जाएगा। 2 4 द 8 प्लस 8, ठीक है, 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है जी। तो अब हमने कौन सी वैल्यू पुट की थी x की, तो हमने यहाँ पे लिखना होता है जो पहले x की वैल्यू पुट की होती है वो लिखनी होती है, फिर हमने y की जो वैल्यू होती है वो लिखनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने यही दोबारा से इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। अब आपको समझ आ रहा होगा, मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये बहुत आसान है। हमने क्या करना है, 2 लिखा, x की वैल्यू हमने 5 लिख दी। 2 5 द 10 होते हैं, 10 में कितने प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 10 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, ठीक है। 2 5 द 10 प्लस 6, 16 इज इक्वल टू 16, प्रूव हो गया। अब हमने क्या लिखी है, x की वैल्यू 5 लिखी है, y की वैल्यू 6 लिखी है, ठीक है। अब हम तीसरा सॉल्यूशन देंगे इसका, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। तो हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, 6 भी लिख सकते हैं। 2 6 द 12, 12 में कितने प्लस करेंगे तो 16 आ जाएगा। 4 प्लस करेंगे, ठीक है।
16 इज इक्वल टू 16। हमने कौन सी वैल्यू x की पुट की थी 6, y की वैल्यू जो पुट की थी वो है 4। ठीक है, इसका 4 सॉल्यूशन है, ये भी दे देते हैं। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 16। x की वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर लें, 2 7 14। ठीक है, एक एक स्टेप बढ़ाई जाते हैं। आप कुछ और भी दे सकते हैं। 2 7 14 में 2 प्लस करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, 14 2 7 कितने आ गए, 14 प्लस 2 इज इक्वल टू 16। ठीक है, 16 इज इक्वल टू 16। तो हमने कौन सी वैल्यू पुट की, 7 और 2। ठीक है जी, ये थे हमारे सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इनको अलग से मेंशन करके आंसर को आप लिख देना, दीज आर द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, अब हमने इसके क्वेश्चन 5 की जानिब बढ़ना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 5 है हमारे पास, गेस एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन ऑफ x माइनस वाई इजकल टू 4 एंड x माइनस 2y इजकल टू 2। यहाँ पे उन्होंने बताया नहीं है कि कितने सॉल्यूशन देने हैं, तो हम खुद से एक एक सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, बाकी जितने सवाल में दिए जाएंगे आपने उतने ही सॉल्यूशन करने हैं। तरीका बहुत आसान है, जैसे अभी समझाया था। अब हमने क्या करना है, पहले हमें x माइनस वाई की वैल्यू मिली है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, x की वैल्यू अगर हम 10 लिख लें, माइनस 10 में से कितने माइनस करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएँ। 10 में से 6 माइनस करेंगे, हमारे पास 4 आ जाएंगे। 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ बराबर आ गई, तो x की वैल्यू हमने क्या लिखी है 10, y की वैल्यू 6। ठीक है, अब हमने एक एक ही सॉल्यूशन दे देते हैं क्योंकि तरीका बहुत आसान है, जितने भी देना चाहें आप दे सकते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। हमने क्या करना है, x में से 2y को माइनस करना है, तो हमारे पास 2 आ जाए। तो पहले हम ये वाली साइड लिख लेते हैं। तो 2 लिखा हमने, y की कितनी वैल्यू पुट करें, 2 लिख देते हैं। ठीक है, y को या फिर 4 लिख देते हैं। 2 4 8 कितने आते हैं 8। कितनी वैल्यू में से हम 8 को माइनस करें तो हमारे पास 2 आ जाएंगे, 10 में से हम। ठीक है, x की वैल्यू हमने 10 लिख दी, y की वैल्यू हमने 2 लिख दी। ठीक है, 10 माइनस 2 4 8। 10 में से 8 माइनस के 2 आ गया, दोनों तरफ 2 बराबर हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या इसका जवाब आया, x की वैल्यू हमने कौन सी पुट की है 10 और y की वैल्यू हमने 4 पुट की है। ठीक है, तो इसी तरीके से होगा, एंड दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन 6 है हमारे पास, विच वन ऑफ द पेयर 1 and 5 और 6 and 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द सिमल्टेनियस इक्वेशन। यानी कि इनमें से कौन सा पेयर है जो गिवन हमें सिमल्टेनियस इक्वेशन है उसका पेयर नहीं बन रहा। तो हमने कैसे मालूम करना है, ऑफ कोर्स हम सॉल्व करके देखेंगे। हमने लिखी वैल्यू 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 7। हमने यहाँ पे ये जो पहले गिवन वैल्यू होती है वो x की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है वो हमारे पास y की वैल्यू होती है। तो हमने 2 लिखा, x की वैल्यू लिखी प्लस y की वैल्यू लिखी, 5 इज़ इक्वल टू 7। 2 1 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। तो इट मीन्स क्या है, 1 and 5 जो है वो पेयर बन रहा है। अब ये 6 and 0 का हम फाइंड करेंगे इसी वैल्यू के साथ पहले। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमने क्या लिखा इसी वैल्यू में, ये वैल्यू पुट करनी है x की जगह पे। x की 6 वैल्यू लिखी प्लस 0 इज इक्वल टू 7। 2 6 12 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 12 आया, यहाँ पे 7 आया, तो ये दोनों इक्वल्स नहीं है। तो उन्होंने पूछा कौन सा पेयर नहीं बन रहा, तो इट मीन्स 6 और 0 का पेयर नहीं बन रहा इन दोनों में से। ये 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 के साथ 1 और 5 का जो सिमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व हो रही है और 6 और 0 के साथ ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो रही। तो इट मीन्स यहाँ पे 6 और 0 के साथ सॉल्व नहीं हो रही। अब हमने क्या करना है, जो दूसरी वैल्यू हमें मिली है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसमें पहले हमने ये वैल्यूज़ को पुट करना है। 6 लिखा, x की वैल्यू 1 लिखी, माइनस y की वैल्यू हमने लिखी 5 जो यहाँ पे हमें गिवन है इज इक्वल टू 1।
6 1 द 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, ये प्रूव हो गया। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वेशन में जो दोनों गिवन इक्वेशन है हमारे पास, एक ये और एक ये, इसमें जो कौन सा पेयर सॉल्व हो रहा है, इसके साथ सॉल्व हो रही है। अब इसके साथ भी हम चेक कर लेते हैं क्या इसके साथ सॉल्व हो रही है या नहीं। 6 माइनस 5, हाँ तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 इज इक्वल टू 1। देखें ये सॉल्व हो गई। अब हम इसका यहाँ पे कर लेते हैं, इसी इक्वेशन में जो वैल्यू पुट कर लेते हैं वो 6 लिखा, x की वैल्यू हमने 6 लिखी एंड y की वैल्यू हमने 0 लिखी, बीच में माइनस था। 6 6 दा कितने होते हैं 36 माइनस 0, तो हमारे पास तो 36 आ गया। तो इट मीन्स हमारे पास जो सॉल्व हो रही है वैल्यू वो 1 एंड 5 के साथ सॉल्व हो रही है, 6 एंड 0 के साथ सॉल्व नहीं हो रही। अब आपने सवाल को एक बार दोबारा पढ़ना है कि सवाल में हमें कहा क्या जा रहा है। सवाल में हमें कहा जा रहा है विच वन ऑफ द पेयर, ठीक है, इन दोनों में से कौन सा पेयर है, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ, इज़ नॉट अ सॉल्यूशन, यानी कि पूछा ये नहीं जा रहा कि कौन सा सॉल्यूशन है, ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सॉल्यूशन नहीं है। तो हमने यही बताना है कि 6 एंड 0 इज़ नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिमुल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा जवाब। ठीक है जी, अब इसके साथ हमारा क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।